हेलो माय डियर हेलो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल जो है सेक्शन बी का है और क्लास 12 टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। सो ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और सेक्शन ए के हमें इस बार 4 प्रैक्टिकल्स करने हैं और सेक्शन बी से भी हमें 4 प्रैक्टिकल्स करने हैं एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल फ्रॉम सेक्शन बी ऑफ क्लास 12। इसके अंदर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास स्लैब का विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रहता है हमारे पास, उसका हम यूज़ करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अगर इधर देखें तो ये हमें एक डायग्राम है जो याद दिलाएगा। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने एक टॉपिक भी प्रूव किया है कुछ इसी टाइप से, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहीं और होता है और जब लाइट पास करके आती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसका जो पाथ है वो एग्जैक्ट नहीं रहता है, लाइट जो है बेंड हो जाती है। और जब ऑब्जर्वर की आईज में लाइट जाती है तो उसे वो ऑब्जेक्ट जो ओ पॉइंट पर है, वो आई जहाँ पर दिख रहा है इमेज, वहाँ पे नज़र आता है। सो ए टू ओ, ए पॉइंट देखिए, ए से ओ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ व्हाट रियल डेप्थ, वो रियल डेप्थ है। एंड ए टू आई इज़ व्हाट एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये एपरेंट डेप्थ है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम हमें इसके अंदर बनाना होगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब थ्योरी क्या है इसके अंदर। अब इसके अंदर थ्योरी ये सब आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। थ्योरी के अंदर ये पूरी कहानी है कि जब लाइट जो है मूव करती है फ्रॉम वन पर्टिकुलर मीडियम टू द अदर मीडियम, और वो भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो मैंने अभी बताया। और इनिशियली जो रे है वो ओ पॉइंट से आ रही होती है, लेकिन वो इमेज जो है वो आई पॉइंट पे बनती है। सो देयर इज़ द रिलेशन बिटवीन द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें, जो मैंने अभी डायग्राम समझाया था उसी से रिलेटेड है ये पूरा। टेक द स्क्रीनशॉट एंड टिल द लास्ट, ये भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में लास्ट में हमने ए ओ मैंने बताया था रियल डेप्थ है, ए आई एपरेंट डेप्थ है, और स्नेल्स लॉ लगा दिया है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। रीज़न क्या है, वो म्यू रहता है लेकिन हमने उसको डेंसर से रेयर में जा रहा है, सो इस वजह से हमने उसको 1 अपॉन म्यू लिख दिया है। अदरवाइज़ म्यू लिखेंगे तो साइन आर अपॉन साइन आई भी आ जाएगा, इसको इन्वर्ट करके लिखोगे। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब आगे चलते हैं। ये दिखाया है भाई, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम देख रहे हैं और ग्लास स्लैब उससे व्यू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, और उसके नीचे हम एक क्रॉस बनाते हैं जो कि प्रैक्टिकल के प्रोसीजर में आपको टीचर बताएगा लैब में। उसको व्यू करते हैं एक बार सिंपली हम माइक्रोस्कोप से, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। एक बार हम लाइकोपोडियम पाउडर डालते हैं, ठीक है, और फिर हम ग्लास स्लैब का भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। सो वो प्रोसीजर में आप पढ़ेंगे, लेकिन बस मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस कर रहे हैं हम ग्लास स्लैब के ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि सबसे ब्राइट एकदम क्लियर इमेज किस पोजीशन पे मिलती है। और इसमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और वो कैसे करने होते हैं, कैसे रीडिंग्स लेनी होती है। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता रही हूँ कि रिटन फॉर्म में कैसे लिखना है अपनी फाइल में, फिर मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्म में प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसीजर जो है विद ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड ग्लास स्लैब को लेकर, वो भी मैं आपको पूरा समझाऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ओके, ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा साइन आई साइन आर का, और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ओके, ये भी रिलेशन तो फाइनली आ गया रिलेशन। देखो जो हमने प्रूव किया था, मैंने पहले बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ।
वर्नियर कांस्टेंट हो जाएगा सिंपल ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का 0.01 मिलीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 0.01 मिलीमीटर। अब एक टेबल हमें ऑब्जर्वेशन टेबल जो है ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर देख सकते हैं इधर तो सीरियल नंबर है, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, आपको प्रॉपर दिख जाए ये, और थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देती हूँ मैं, ओके। अब यहाँ देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात हम ओ पॉइंट को जहाँ भी हम मार्क करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर एक स्लैब सा होता है जिसके ऊपर हम मार्क करते हैं या क्रॉस लगाते हैं, उसको विदाउट ग्लास स्लैब देखते हैं, ठीक है। फिर ओ पॉइंट को ही विद ग्लास स्लैब देखते हैं, ग्लास स्लैब रखते हैं उसके ऊपर, तब देखते हैं उस पॉइंट को क्लैरिटी पे कितने डिस्टेंस पे हमें वो नज़र आ रहा है। फिर लाइकोपोडियम डालते हैं, उसके थ्रू हम देखते हैं फिर ग्लास स्लैब को, सो हमारा पास डिस्टेंस जो है वो चेंज आता है। सो रियल डेप्थ जो है और एपरेंट डेप्थ क्या है, तो ये कैसे निकालेंगे आप। अगर आप सी में से जब लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ किया है, ए वाला विदाउट ग्लास स्लैब को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सी लाइकोपोडियम वाले में से विदाउट ग्लास स्लैब को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आपके पास रियल डेप्थ आ जाएगा। डिस्टेंस सेंटीमीटर में ले रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप जो विद ग्लास स्लैब है, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके अंदर से, लाइकोपोडियम वाले में से ही, तो एक बार विद ग्लास स्लैब को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में आ जाएगा एपरेंट डेप्थ। तो विद ग्लास स्लैब, क्योंकि ग्लास स्लैब में से डेविएट करके आएगी लाइट, तो वो आ जाएगा एपरेंट डेप्थ, और विदाउट ग्लास स्लैब डायरेक्ट आएगी तो वो आ जाएगा रियल डेप्थ। तो एक रियल डेप्थ आ गया, एक एपरेंट डेप्थ आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, रियल डेप्थ को डिवाइड कर देंगे एपरेंट डेप्थ से, सो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसका हम रेशो निकाल देंगे, दैट विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आई हैं, अब ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर इसका हम एवरेज निकाल देंगे तीनों को ऐड करके, 1.405 प्लस 1.433 1.371 डिवाइडेड बाई 3, तो एक हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, and that will be the refractive index of the glass slab। ये देखिए एवरेज निकाल दिया हमने, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया है, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड द रिजल्ट एज 1.403। अब ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तो आप अपनी एक्चुअल रीडिंग्स लिखना, मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया है किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। रिजल्ट में आपको लिखना होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज़ 1.403, तो आगे यहाँ पर मिसिंग है ये लिखना होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन ग्लास स्लैब इज़ 1.403, वो आप लिखेंगे। देन उसके बाद में प्रिकॉशंस आ जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिजल्ट में लिखना होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन ग्लास स्लैब इज़ 1. जो भी आपका आंसर आया है 1.403। प्रिकॉशंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल हो गया है और होपफुली आप इसको लिख पाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, और इसका पूरा प्रोसीजर और एग्जैक्ट किस तरह से हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करना है, इसका वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आप सबके साथ।